नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का विद्युत धारा देखेंगे, जिसमें से कि कण अनेक कणों से मिलकर परमाणु बनता है। अनेक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और अनेक अणुओं से मिलकर पदार्थ बनता है। ओके जी, हाँ जी। अब सुनो का है, प्रत्येक पदार्थ मैटर परमाणुओं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कौनों भी पदार्थ हुआ वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अच्छा, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि होती है तो उस पदार्थ में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि मान लो एक कंघी लो, कंघी अगर बाल पे लगाओगी और फिर एक कागज का टुकड़ा लो, कागज के टुकड़ा के पास ले जाओगी, या तो वो आकर्षित होगा या तो प्रतिकर्षित होगा। अगर एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दोनों प्लस हुआ तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ प्रतिकर्षित का मतलब क्या है? नहीं, एक दूसरे को ढकेलेंगे। अच्छा हाँ, आपस में नहीं सटेंगे, लेकिन हाई वाला एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। माइनस सोचेगा प्लस हमारे तरफ आए और प्लस सोचेगा माइनस हमारे तरफ आए, जबकि हाई प्लस प्लस रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे। ना प्लस इसके पास आना चाहेगा और ना ही प्लस इसके पास आना चाहेगा। ठीक उसी प्रकार से माइनस वाला भी यही हाल है। अगर माइनस माइनस दोनों रहा तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ढकेलेंगे एक दूसरे को। दोनों एक पास नहीं होना चाहेंगे, लेकिन हाई प्लस माइनस रहेगा, दोनों एक साथ होना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल है कंघी। अगर कंघी ली या फिर बिल्ली का खाल ली तो उस पर अगर स्केल रगड़ी और कागज के पास ऐसे ले जाओगी तो कब्जा स्केल की तरफ आकर्षित होगा, जिससे चुंबक काम करता है। ठीक उसी प्रकार से बाल पर कंघी रगड़ना या फिर बिलाई के खाल पर वो क्या बोलते हैं स्केल रगड़ना, उसको कागज के पास ले जाओगी तो आकर्षित होने लगेगा। ठीक, जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। पदार्थ का यह गुण विद्युत आवेश कहलाता है। अतः किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। आवेश, हाँ जी, प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित? प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को ढकेलेंगे। ठीक, और प्लस माइनस होगा तब? हाँ, और माइनस माइनस होगा तब? नहीं, तब प्रतिकर्षित होगा। जरा प्रतिकर्षित लिख के दिखाओगी, रफ पे लिखो। हाँ वो अजी रफवा निकाल लो। ऐसी देखो, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, हाँ प्रतिकर्षित। अब लिखो आवेश। हाँ आवेश, आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा
विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव होते हैं आवेश कहलाते हैं। आवेश कहलाता है। नोट करो जल्दी से। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव होते हैं आवेश कहलाते हैं। ठीक, ये आवेश का परिभाषा है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम C होता है। इसका फार्मूला है Q = NE। N जहाँ N पदार्थों की संख्या है। E इलेक्ट्रॉनों पर आवेश फिर E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अदिश जिसकी दिशा कोई दिशा ना हो, परिमाण हो पर दिशा ना हो। और सदिश का होता है जिसमें दोनों दिशा भी हो और परिमाण भी हो। परिमाण से क्या तात्पर्य है, मतलब नंबर हो, संख्या हो। ठीक है ना। ये भी लिख लेना। एक कूलाम आवेश इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हो गया। छः × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है।
और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक। और एक कूलाम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन याद रखना, ये सब काम आएगा न्यूमेरिकल करने में। अब लिखो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, विद्युत क्षेत्र है किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, जिसे मान लो विद्युत है, ठीक है ना, उसके चारों ओर कुछ न कुछ प्रभाव होगा ही होगा, और उसी को पढ़ोगी, उसी के विषय में पढ़ोगी तो उसी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश के प्रकार तो पहला धनावेश, ठीक। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणावेश। हाँ, विद्युत आवेश के प्रकार पूछा जाए अगर विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है, ठीक। धनावेश को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, CHARGE, पॉजिटिव चार्ज, और ऋणावेश को निगेटिव चार्ज कहते हैं, निगेटिव चार्ज। हो गया। हाँ जी, अब धनावेश किसे कहते हैं। धनावेश पॉजिटिव चार्ज। धनावेश किसी पदार्थ पर
इलेक्ट्रॉनों 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 की कमी को धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल इसका क्या होगा। एग्जाम्पल इसका देखो, एग्जाम्पल किसी कांच की छड़ को यदि रेशम की कपड़े पर रगड़ा जाए तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी जिससे कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगा। ठीक, अगर कांच का छड़ लो तुम, रेशम का कपड़ा या फिर रेशम का धागा पर उसको रगड़ो तो रेशम ऋणावेशित हो जाएगा और कांच का छड़ धनावेशित हो जाएगा। रेशम का कपड़ा पड़ा है, अगर होगा तो लेते हैं ना, लेकिन कांच के छड़ कहाँ से मिलेगा? कांच के शीशा का छड़, अरे शीशा की स्केल होता है या शीशा का छड़ होता है या शीशा कुछ होता है, शीशा है बट इसमें वो उठी नहीं है, वो क्या कहते हैं, रेशम का कपड़ा नहीं है। यहाँ है कौन रेशम का कपड़ा? चलो, अब बोरिया में नहीं निकलता है, सिला रहता बोरिया, रेशम से नहीं सिला रहता है। और होगा लेते हैं ना, तोरे के यहाँ तो होगा करेगा। हाँ ठीक है, लेते हैं ना। और अगर शीशा उसा टूटा फूटा रहेगा तो लेते आना। चल जल्दी से नोट करो। अब फिर ऋणावेशित किया जाए। ऋणावेशित भी जस्ट इसी का उल्टा होगा। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश कहते हैं, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं। हाँ जी, अब ऋणावेश नेगेटिव चार्ज का परिभाषा क्या है? यहाँ ऋणावेश लिख लो, ऋणावेश, फिर यहाँ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेशित कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाए तो एबोनाइट
की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, जिससे एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाएगी। हाँ जी, ऋणावेश क्या है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेशित कहते हैं, और धनावेशित का अर्थ था यहाँ पे, और अधिकता की जगह पे कमी हो जाता है, ठीक, तो धनावेशित हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ऋणावेशित का क्या है? यदि एवोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाए तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है, और उसमें जो छड़ था, कांच का छड़ था, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी पाया जाता था, जिससे वो धनावेशित हो जाता था। और यहाँ एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जा रही है, जिससे कि ये ऋणावेशित हो जा रहा है। अब एवोनाइट क्या चीज है? एवोनाइट देखो, वृक्षों से प्राप्त हुए रबड़ के दूध को, जिसे वृक्ष होता है उससे प्राप्त दूध से अगर रबड़ बनाया जाता है ना, तो उसको लेटेक्स कहते हैं, ठीक। इस लेटेक्स को जब गर्म किया जाता है, जब उस लेटेक्स को गर्म करोगी, अर्थात दूध को जब गर्म करोगी, तो क्या होगा? तो कच्चा रबड़ बनता है, ठीक, जो इसमें डाई उठाया जाता है, ठीक, या फिर बाल और बांधा जाता है, उसको भी कह सकती हो। लेटेक्स को जब गर्म किया जाता है तो कच्चा रबड़ बनता है, जिसके फलस्वरूप रबड़ को प्राप्त किया जाता है। यह रबड़ जब प्राकृतिक अवस्था में होता है तो उपयोग करने योग्य नहीं होता है। जब ये प्राकृतिक, यानी जब इसको मान लो दूध इसका निकाली, तो उपयोग करने योग्य नहीं होता है, ठीक, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में ये रबड़ कठोर और भंगुर होता है। कठोर होता है मतलब बहुत मजबूत होता है। मान लो उसका लकड़ी ली या फिर कुछ भी ली, जाहिर सी बात है कोई ताज़ा लकड़ी लोगी उसको या जलाओगी या फिर कुछ उसका करोगी तो सही से नहीं होगा, ठीक। तो उसी का एवोनाइट छड़ बनता है। अगर उसी को फर से यहाँ का तात्पर्य है? फर जैसे पंछियों में फर होता है, वो तो पंख हो गया, बट फर और क्या चीज़ है जो हम लोग कपड़ा नहीं पहनते हैं, तो अंदर जैसे कि ठंडी पहनती होगी तो स्वेटर वेटर में अंदरवा लगा होता है, उसी को फर कहते हैं। अगर उसी को एवोनाइट की छड़ को अगर उस पर रगड़ोगी तो ये एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाएगा। तब उसको अगर कहीं कागज वगैरह या फिर किसी चीज़ पे ले जाओगी तो कब्जा आकर्षित होगा, ठीक। लेकिन अगर शीशा वाले छड़ को, कांच वाली छड़ को अगर रेशम के कपड़ा पर रगड़ोगी तो वो कांच वाला छड़वा अगर कोनो कागज की तरफ ले जाओगी तो वहाँ आकर्षित नहीं होगा, ठीक है ना, वो प्रतिकर्षित होगा। जबकि अगर वो रेशम वाला कपड़वा को अगर किसी कागज या फिर कोनो टुकड़ा के पास ले जाओगी तो वो आकर्षित होगा, ठीक, ऋणावेशित हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अब क्या है? समान, नोट में लिख लेना, समान आवेशित वाली वस्तुएं अरे उसी में लिख लो, नोट करके, नोट करके लिख लेना। समान आवेशित वाली वस्तुएं एक दूसरे को अब समान आवेशित वाली वस्तुएं एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी कि प्रतिकर्षित करेंगी? हाँ, प्रतिकर्षित करेंगी। समान आवेशित वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। जबकि
जबकि असमान 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 आवेशित वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अच्छा, यहाँ समान आवेशित से क्या तात्पर्य है? वो जो रहेगा जो आकर्षित रहेगा, मतलब समान आवेशित का मतलब पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक, या दोनों नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये एक दूसरे को ढकेलेंगे। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर इस तरीके से देखोगे, इस तरीके से, तो ये एक दूसरे को ढकेलेंगे। लेकिन ऊर्ध्वाधर माने होता है खड़ी खड़ा, और इसको कहते हैं क्षैतिज, ठीक, इसको क्षैतिज कहते हैं, क्षैतिज है, और इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, ठीक, ऊर्ध्वाधर, ठीक, खड़ी खड़क ऊर्ध्वाधर, और इसको जो सोया है क्षैतिज। तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जबकि क्षैतिज वाला एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। चलो, नोट हो गया, जल्दी से नोट करो। हाँ जी, अब विद्युत धारा देखेंगे। विद्युत धारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, करंट। एक इसका परिभाषा क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका फार्मूला I = Q/T। इसका एक फार्मूला और है, V = IR, तो IR = V, I = V/R, दो फार्मूला। I = Q/T। Q का चीज है, हिंदी में लिखना पड़ेगा का? विद्युत धारा = आवेश बटा समय। फिर I का यहाँ भी विद्युत धारा =
वोल्टेज वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस प्रतिरोध प्रतिरोध। हाँ जी, हो गया। जी, और सुनो, इसे विद्युत धारा किस में मापते हैं? इसे विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। ठीक, और सुनो, हो गया। अब देखो एम्पियर नाम कैसे पढ़ा? हाँ नहीं, ए से, इसको शॉर्ट में ए लिखते हैं, ठीक है ना। और इसे इस एम्पियर मात्रक नाम आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर पड़ा। इसी में जो मापते हैं। अरे देखो, एग्जाम में पूछा विद्युत धारा क्या होता है, तो जितना याद रहेगा उतना लिख देना, जरूरी नहीं है पूरा डिटेल वाला लिख देना। ठीक, तो और सुनो क्या है, इसका अगर मात्रक तू बनाओगी, जैसे इसका मात्रक हमें पता है, विद्युत धारा कहीं भी आए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। ये किसके नाम पे पड़ा था? आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे पड़ा था। ठीक, अच्छा, अगर हमें इससे मात्रक बनाना रहे आवेश बटा समय से, तो क्या होगा बताओ? एम्पियर होगा, ओकरे अलावा क्या होगा? इसे मान लो, पूरा मिटाना पड़ेगा। लिख लो। पहले क्या लिखे थे? कहाँ? विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। हाँ, फिर एम्पियर मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पे पड़ा। आंद्रे, हाँ, ये तरह नाम आंद्रे मेरी एम्पियर। ये था एम्पियर मात्रक नाम आंद्रे मेरी एम्पियर पर पड़ा। चलो जी, अब सुनो, I = Q/T है। ठीक, अच्छा, Q का मात्रक क्या होता है? Q माने क्या है पहले बताइए? आवेश का परिभाषा क्या है? बोलो, तो देख के बताते हैं ना। तो समझ के नहीं बता पा रही हो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। किसी पदार्थ का आवेश हाँ। जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह होते आवेश कहलाता है। हाँ, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण
जिसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव विराजमान होखे या होखे उसे आवेश कहते हैं। ठीक, तो ये क्यू का चीज है, इसे किसे आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होगा? सी। सी माने हाँ कूलाम होगा। ठीक, कूलाम हो गया। ठीक, अच्छा, और टी का मात्रक, टी का चीज है यहाँ पे समय। समय का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? अरे समय को ही इंग्लिश में बोल रही हो टाइम, बट टाइम का मात्रक क्या होगा? हाँ सेकंड होगा। वेरी गुड, सेकंड। देखो तीनों पद्धति में सेकंड ही है। ठीक, तो सेकंड हो जाएगा, सेकंड। ठीक, अच्छा, इसका पूरे का मतलब क्या हुआ? इसको क्या पढ़ोगी? कूलाम बटा सेकंड पढ़ो या कूलाम पर सेकंड, इसको इस तरीके से भी लिख सकती हो, कूलाम पर सेकंड। ठीक, अच्छा, इसको और शॉर्ट में करना होगा तो कैसे लिखोगी? सी, फिर उसके बाद एस। ठीक, कूलाम पर सेकंड। ठीक, अच्छा, इसको और क्या लिख सकती हो? या क्या लिख सकती हो? एम्पियर लिख सकती हो, एम्पियर, एम्पियर। अच्छा, इसको एम्पियर को शॉर्ट में कैसे लिखोगी? या खैर ये ए लिखोगी, कैपिटल ए। हाँ, ठीक, अच्छा, एक और फार्मूला बोले थे, I = V/R बोले थे। ठीक है, यही है ना बोले थे, देख लो। ठीक है ना, V = IR, V = IR, फिर IR = V, फिर I = V/R। हाँ यही बोले थे। अब यहाँ पर अगर मात्रक बनाओगी तो क्या हो जाएगा? तो ये वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? नहीं जी, वोल्ट होगा, वोल्ट होगा। ठीक, और हई का चीज, आर का चीज है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का कैसे प्रतिरोध होगा? ओम होगा। ठीक, इसे वोल्ट, ओम का वोल्ट पर, इसे पूरा का पढ़ेंगे? वोल्ट पर ओम कहेंगे। ठीक, अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं V, फिर ओम, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं? या इसको लिख सकते हैं एम्पियर। ठीक, इसको शॉर्ट में ए लिख सकते हैं। समझ में आया ये? अगर मान लो कोनो का मात्रक न मालूम रहे और एक ठो का मात्रक मालूम रहे तो तू अपने मन से बना सकती हो। अगर ए भी लिख दी तब भी सही, अगर ए भी लिख दी तब भी सही। ठीक, चलो ठीक है, नोट करो और करना चाहती हो। ऊपर वाला हो गया? विद्युत धारा का सबसे छोटा मात्रक मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर। दूसरा माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। एक मिली एम्पियर
1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मिली एम्पियर। 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होगा। और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक, अगर पूछा जाए 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर। अगर मीटर मान लो 1 माइक्रो मीटर कह दिया 1 माइक्रोमीटर कह दिया तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। ठीक, मीटर हो जाएगा। ठीक, अगर कह दिया जाए 1 माइक्रो और क्या होता है जी चलो इतना करो, याद नहीं आ रहा उसका। यहाँ मीटर है तो वहाँ पर एम लग गया हुआ है। हाँ, अगर मान लो कुछ और रहेगा जैसे मीटर की जगह कुछ और रहा तो वहाँ चीज सेकंड है तो वहाँ की बात। हाँ सही बोली। 1 माइक्रो सेकंड कहा 1 माइक्रो सेकंड कहा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए, किसी चालक है, ठीक है ना, मान लो कोई चालक है, मान लो भाई बल्ब है यहाँ, ठीक भाई बैटरी है, ठीक यहाँ प्लस चार्ज है यहाँ माइनस चार्ज है। जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको प्लस कहते हैं, जो छोटा वाला टर्मिनल होता है उसको माइनस कहते हैं। इस पर धनावेशित चार्ज है और इस पर ऋणावेशित चार्ज है। ठीक, अच्छा ये बताओ जो धारा प्रवाहित होगा किधर से प्रवाहित होगा, कुछ दिन पहले बताए थे कल पर। हाँ, इधर से ऐसी धारा बहेगा। ठीक, धारा कौन धारा, पानी वाला धारा, विद्युत धारा, हाँ विद्युत धारा बहेगा। ठीक, विद्युत धारा बहेगा, लेकिन माइनस से इस तरीके से जाएगा तब फिर क्या बहेगा, ये जो माइनस से प्रवाहित होगा प्लस की ओर वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगा, यानी आई इधर प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन इधर तो धारा इधर। ठीक, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है 10 हाँ 1.6 10 की पावर 18 का कूलाम। ठीक, अच्छा एक कूलाम बराबर कितना होता है, कैसे ना होगा, बोलो देखो, देख के बताओ, देख के बताओ। हाँ कितना होता है 6 गुणे 10 पे पावर 18। अच्छा हाँ इसको नहीं, अरे यार 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 होगा, इस पर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक ना, ये समझ में आया ये वाला चित्र। ठीक, बना दो, थोड़ा साफ ही बनाना है ये वाला, देखो हाँ जी।
यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 8 एम्पीयर है, यानी क्या दिया है प्रवाहित धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? वक्त I से, I इक्वल टू 8 एम्पीयर, ठीक। तथा चालक पर उपस्थित आवेश Q 9 कूलाम है। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? वक्त Q से 9 कूलाम, ठीक। तो आवेश के प्रवाह का समय कितना होगा, यानी T इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अच्छा, फार्मूला क्या है? और तीनों कौन वैसा फार्मूला बताओ जो तीनों आ जाए। I इक्वल टू हाँ हाँ, ठीक। अब I हमें दिया है का 8 एम्पीयर, तो 8 लिख दो यहाँ। Q कितना दिया है? 9 दिया है, 9 लिख दो। T कितना है मालूम नहीं, T ही छोड़ दो, ठीक। यहाँ 1 कर दो, ठीक। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, 8 का T में गुणा होगा तो 8T हो जाएगा, 9 के 1 में गुणा होगा 9 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करोगी? T इक्वल टू 9/8 हो जाएगा। T इक्वल टू 8 से 9 भाग दोगी तो कितना हो जाएगा? 8 करने 8, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 10, फिर 8 करने 8, फिर 2, 8 दूना 16, फिर 4, 8 पचे 40, इतना, ठीक। इतना सेकंड लगेगा, ठीक। समझ में आया? चलो नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी चालक में आवेश 8 सेकंड है, ठीक। आवेश यानी किसी चालक में आवेश 8 सेकंड में प्रवाहित होता है, यानी समय दिया है 8 लिख लो, ठीक। अब फिर क्या कर रहा है? और उसमें धारा 7 एम्पीयर का प्रवाहित हो रहा है, धारा दिया है यानी 7 एम्पीयर का ही है हो रहा है। आवेश कितना होगा, यानी Q पूछा है, ठीक। तो I की जगह पे I का मान रख दो और Q की जगह पे Q छोड़ दो, नहीं है, T की जगह पे 8 रख दो, ठीक। अब यहाँ 1 मान लो, तिरछा गुणा कर दो, Q के 1 में गुणा करोगी Q हो जाएगा, और 8 में 7 का गुणा करोगी 56 हो जाएगा। हाँ, गुलाम आंसर हो गया। ये नहीं आ रहा था। जी, इससे पहले हम क्या पूछे थे? T पूछे थे, फिर Q पूछ लिए, अब I पूछा जाता है, ठीक। हाँ, यदि किसी चालक में पर आवेश 25 कूलाम 25 कूलाम 25 कूलाम, यदि किसी चालक पर आवेश 25 कूलाम 25 सेकंड में प्रवाहित हो रही हो, तो धारा का मान क्या होगा, ठीक। ठीक, यदि किसी चालक पर आवेश 25 कूलाम यानी 25 कूलाम है ही है, ठीक। फिर 25 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, यानी 25 सेकंड है ही है, तो I का मान क्या होगा?
यानी अब भाई पूछा है, अब आई यही छोड़ दो। Q कितना है 25 है, T कितना है 25 है, 25 से 25 कैंसिल, I इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक, समझ में आया? कहाँ करें किसी को नहीं कौन लिया है? कल एक्सप्रेस आ रहे थे ना गूगल ड्राइव का सनी देओल। हो गया? अब चलो अब लिखो विद्युत विभव। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ, जिसमें क्या लिखोगी? एकांक धनावेश को अनंत तक नहीं, रुको, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच किया गया कार्य के अंतर को विद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। इसे कैपिटल B से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका फार्मूला है V इक्वल टू W/Q। एक फार्मूला होता है V इक्वल टू IR।
गया। अब देखो जी, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र में प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच किया गया कार्य के अंतर को विद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। इसे स्मॉल v या कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। अगर हम यहाँ से हम भुला गए कि वोल्ट होता है इसका, अगर हमें यहाँ से बनाना होगा तो क्या होगा? अरे मात्रक बनाना है तो कहा तुम्हें मुर्गा बकरा बनाओगे। देखो यह W से क्या है? वर्क है। वर्क माने क्या होता है? काम होता है या कार्य होता है। ठीक, अच्छा, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, अच्छा, और इसका मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का चीज है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? हाँ, कूलाम। कूलाम होता है। कूलाम हो गया। ठीक, अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? जूल, जे फिर पर कूलाम, सी। ठीक, इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? वी। ठीक, यानी वी से वोल्टेज। ठीक, ठीक उसी प्रकार से है ई का है इसका धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। ठीक, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर ओम, एम्पियर ओम। और इसको शॉर्टकट में लिखे तो क्या हो जाएगा? ए ओम। ठीक, और इसको शॉर्टकट में लिखे क्या हो जाएगा? और क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ, वी लिख सकते हैं या वोल्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एम्पियर का और का फार्मूला होता है? अरे हाँ, मतलब आई का और का फार्मूला होता है? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, एम्पियर को, खाली एम्पियर को और का लिख सकते हैं हम? क्यू, यानी कूलाम, कूलाम, कूलाम पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड, सेकंड। फिर इनटू ओम भी लिख सकते हैं, ओम। ठीक, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है। जौन तो कि याद रहे तो लिख। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, नोट कर लो। या
अब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। आनंद से बिंदु तक लाने में किया गया था, लाने किया गया था साठ जूल उस पर इसको तो घर से कर लेना, हम अपने मन से दूसरा दिए। इसको हाँ जी करें। हाँ। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 60 जूल है तो उस पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो W दिया है, W कितना 60 जूल है, और N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 लिखते हैं, अगर 50 होता तो 50 लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ का पूछा है तो उस पर कार्यरत विद्युत विभव का मान बताइए। तो विद्युत विभव पूछा है यानी वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है V = W/Q। तो W का मान दिया 60 और Q हमें इसमें पूरे क्वेश्चन में पता नहीं है, तो लेकिन ये पता जरूर है Q = N होता है फार्मूला। तो N की जगह पर हम ये 1 रख देंगे और E एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 का 1.6 × 10⁻⁻19 में गुणा करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब हम W 60 रख दिए और Q का मान निकाल चुके तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो वो ऊपर वाले में 0 बढ़ाएंगे। अगर ऊपर दशमलव रहता है तो नीचे 0 बढ़ता है, और नीचे दशमलव है तो ऊपर 0 बढ़ेगा। तो नीचे दशमलव हटाएंगे, दशमलव का एक ही अंक है तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। अगर दशमलव का 2 अंक है तो ऊपर 2 0 बढ़ता है। अगर दशमलव का 3 अंक रहता है 3 0 बढ़ता है। तो 600/16 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। 16 से 6 में भाग देंगे तो 37.5 × 10⁻⁻19 वोल्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि मेरा थ्योरी और न्यूमेरिकल आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।